हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CVT PG अड्डा 24/7। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ NC वेब एंड SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। वो आपको एडमिशन प्रोसेस उन्होंने अपना 2024 और 25 के लिए शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे बच्चों के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पढ़ना चाहते हैं और या जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं दिल्ली NCR रीजन की, उनके लिए ये NC वेब और SOL है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स देने के लिए आएंगे कि NC वेब में कौन से कोर्सेज हैं, SOL में क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। तो अगर हम आगे चलते हैं तो की हाईलाइट्स देख लेते हैं NC वेब की इस वक्त क्या क्या है। वो की हाईलाइट्स हैं कि इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज BA प्रोग्राम में 12 है और BCom पास में 1 प्रोग्राम है। तो मतलब यहाँ टोटल 13 प्रोग्राम्स हैं जो आपको मिलते हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है BA प्रोग्राम में 9230 और BCom में है आपके पास 5980 सीट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास की सीट्स यहाँ पर हैं फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली NCR रीजन। नंबर ऑफ कॉलेजेस 26 कॉलेजेस हैं इसके अंदर NC वेब के अंदर एंड इट इज ओनली फॉर गर्ल्स ऑफ NCT रीजन। एडमिशन टू NC वेब आर बेस्ड ऑन योर मेरिट स्कोर ऑफ क्लास 12। तो ये जो 12वीं का आपका जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर एडमिशन होगा और CUET के थ्रू इसमें नहीं होगा। इट इज थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th रिजल्ट। जो भी आपका स्कोर आया उसके ऊपर मेरिट बनेगी और उसके ऊपर से आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ऑल विमेन कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली NCT सीकिंग एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपको NC वेब के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको अलग से जाके यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने लिखी है ncwebadmission.uod.ac.in। ठीक है, इट विल बी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ CUT। तो CUT के बेसिस पे ये नहीं होगा और 3 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से आपके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो चालू हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि ये आपका प्रोस्पेक्टस है जो हमने यहीं से साइट से निकाला है admission.uod.ac.in NC वेब। यहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन बुकलेट को डाउनलोड किया। इस बुकलेट को आप जाके जरूर पढ़ें। इसके अंदर हर एक वो इंफॉर्मेशन चीजें दे रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है दिस इंस्टीट्यूशन हैज एन अरेंजमेंट वेयर द गर्ल स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस ड्यूरिंग सैटरडेज एंड संडेज एंड एकेडमिक ब्रेक अक्रॉस 26 सेंटर्स बीइंग रन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एट द NC वेब सेंटर। तो यहाँ से आप जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे चल के देखते हैं, प्लीज इसको पढ़िए। एन एलिजिबल एप्लीकेंट डिजायरस टू सीक एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ नॉन कॉलेजिएटेड विमेन एजुकेशन बोर्ड NC वेब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक एडमिशन 23 मस्ट रीड द कंटेंट्स ऑफ द बुलेटिन। तो यहाँ जाके आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, OBC EWS सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट उस पर लिखा होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ के नाम पर आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। ये आपके पास रेजिडेंस प्रूफ इसलिए क्योंकि ये सिर्फ जो NC वेब है ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने दिल्ली NCT से पढ़ाई करी है या जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, ऑल एडमिशंस आर प्रोविजनल टिल कंफर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, 67% ईस्ट सेशन में चाहिए आपको। द कोर्स फीस ऑफ BA प्रोग्राम एंड BCom इज सब्जेक्ट टू रिविजन। ये तो हर साल होता ही है। ठीक है, और आगे चलें और देखें। ये तो डिस्क्लेमर है, इसे हम छोड़ सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप NC वेब के थ्रू जाना चाहते हो तो 250 रुपये से आपको अपना 250 रुपीज से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सारे लोगों की जिनसे ये कॉलेज के नाम मेरे ख्याल से हैं। हाँ, तो UG टीचिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं? अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्ट, भागिनी, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दीनदयाल उपाध्याय, BR अम्बेडकर, हंसराज कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जीसस एंड मैरी कालिंदी कॉलेज, केशव महाविद्यालय, लक्ष्मीबाई कॉलेज एंड महाराजा अग्रसेन कॉलेज। उसके बाद मैत्री, उसके बाद माता सुंदरी, मिरांडा हाउस, मोतीलाल नेहरू PGDAV, राजधानी, रामानुजन, सत्यवती, श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्री अरबिंदो, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड विवेकानंद कॉलेज। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलेजेस आपके स्टडी 10 वहाँ पर हैं।
फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, सिलेबस वगैरह क्या क्या चीज़ें। सो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए आपके सामने जो है आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 3 जून से, तो आप जाके इसको प्लीज़ कर सकते हैं। कट ऑफ वगैरह इसमें सब चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। उसके अलावा आगे देख लेते हैं। दी एडमिशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली कॉन्टैक्टलेस, आपको यहीं से करना पड़ेगा जो करना है सब चीज़ें। डेडिकेटेड फोन नंबर ऑफ ईच NC वेब कॉलेज सेंटर अलॉन्ग विद द ईमेल विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट बोर्ड। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के बाद वो निकल जाएगा। ठीक है जी, तो आप ये भर सकते हैं। दिस इज फॉर NCB। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। ठीक है, उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। SC/ST का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, तालुकदार, चीफ प्रेसिडेंसी, इन सब में से किसी से भी आपका होना चाहिए। तो SC/ST सर्टिफिकेट। OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ये सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का, तो यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर वाला। और SC/ST सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन OBC आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। EWS वाले जो कैटेगरीज वाले जो लोग हैं, इनका भी जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, अगर आप NC वेब के लिए कर रहे हो। अभी हम SOL पे नहीं आए, NC वेब। उसके बाद PWBD कैटेगरीज में भी हैं डिसेबिलिटी वाले। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड में से इनमें से कोई सी भी एक चीज चाहिए अपनी रेजिडेंस बताने की कि आप NCT ऑफ दिल्ली में ही रहते हो, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। BA प्रोग्राम और BCom करते हैं ये। BA प्रोग्राम में 12 हैं और BCom में 1 है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप जाके इसको भर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि यहाँ पर आपका एडमिशन क्लास 12th के मार्क्स पे होगा और CUET के थ्रू पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। फिर आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी कट ऑफ्स आएंगी और कट ऑफ्स के बाद आपको पता चल जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए, और उसमें आपके इन्होंने मार्क्स के लिए एज सच कुछ नहीं दे रखा है। अच्छा, मेरिट शैल बी डिटर्मिन्ड बेस्ड ऑन 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A एंड 3 बेस्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज पर द फॉलोइंग लेट रूल। तो ये आपके सामने है, जो भी आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ये लिस्ट A1 है। तो लिस्ट A1 में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंग्लिश आपने पढ़ी होगी या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें से यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, और इलेक्टिव्स में से आपके पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो जो आप पढ़े थे, तो 1 लैंग्वेज ली जाएगी बेसिकली, और 3 सब्जेक्ट्स, मतलब वही बेस्ट ऑफ 4 टाइप्स हो गया, बेस्ट ऑफ 4 हो गया, वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ 4 यहाँ पर हो जाएगा। फिर BA प्रोग्राम के लिए एन एग्रीगेट ऑफ 40% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में, मतलब आपके 12वीं में 40% से ज़्यादा होने चाहिए। द मेरिट शैल बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। वही बेस्ट ऑफ 4 जो चलता था उसी को लिख के बताया इन्होंने, तो बेस्ट ऑफ 4, लेकिन 1 लैंग्वेज उसमें जरूर काउंट होगी। 1 non-listed subject beside the elective subjects in list A being can be included in calculation of best 4। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आप वैसा ले सकते हो जैसे फिजिकल एजुकेशन टाइप होता है ना, उसको आप ले सकते हो एक सब्जेक्ट, बाकी 2 आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर आपने कॉमर्स के हो आप फॉर एग्जांपल, तो आपने 1 लैंग्वेज ले ली, अकाउंट्स ले लिया, बिजनेस स्टडीज ले लिया और 1 फिजिकल एजुकेशन, अगर उसमें मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो। If more than 1 non-listed subject is included for calculation of best 4, a deduction of 2.5% each in best 4 may be levied। तो अगर आपने एक से ज्यादा ऐसा सब्जेक्ट लिया जो यहाँ लिस्ट नहीं है, तो आपके ऊपर 2.5% की पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी। अच्छा, BCom के लिए क्या है? अगेन इट इज द सेम, 40% मार्क्स होने चाहिए, एन एग्रीगेट ऑफ 40% ऑफ मोर इन इंग्लिश, हिंदी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो मतलब 40% से ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B अदर देन मेंशन 1। तो अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के अलावा, अगर आपको BCom करना है और आपने इन सब्जेक्ट्स के अलावा मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट लिया अगर, तो आपके ऊपर 1% की वो लगेगी। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई साइंस का बच्चा BCom करना चाहता है तो उसके ऊपर 1% का पेनल्टी लगेगी। ठीक है।
इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज इन लिस्ट ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 विल लीड टू डिडक्शन, तो इसमें भी 2.5% की वो लगेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा साइंस से जाना चाहता है कॉमर्स में, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी फॉर परसेंटेज। ठीक है जी, तो ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में, टीचिंग सेंटर्स में अदिति महाविद्यालय में नंबर ऑफ सीट्स 230 हैं, बीए प्रोग्राम के लिए 355 है, कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस में सब में उन्होंने सीट्स का बता रखा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये तो है आपका पूरा एनसी वेब। सो ये उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने अभी क्लास 12 पास करी है और वो चाहते हैं कि वो पढ़े, अच्छी जगह पे पढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ये वहाँ सेंटर्स हैं, स्टडी सेंटर्स, वहाँ जाके पढ़े। तो उनके लिए ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं अपने SOL के बच्चों के पास। अब कई बार आपको SOL मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहाँ से अगर आपको चाहिए, तो जब मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वहाँ पर जो मैम थी उन्होंने बोला था कि ये उन बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए है जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं। इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आया कि उसका मतलब क्या था कि आखिरी पायदान पर खड़े, कि मतलब या तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है करने का या कुछ है, व्हाटएवर XYZ थिंग, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट दिस इज व्हाट शी सेड। सो बेस्ड ऑन दैट दिस इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसकी की पॉइंटर्स ये है, यूजी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपको CUET का स्कोर नहीं चाहिए। तो अगर आप SOL में चाहते हो तो यहाँ पर आपको, ये ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने CUET दिया लेकिन उनका रेगुलर प्रोग्राम में नहीं हुआ CUET के थ्रू, या मार्क्स कम रह गए, तो वो SOL से यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए CUET स्कोर नहीं चाहिए। फॉर PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सिर्फ MBA और लाइब्रेरी साइंसेज ऐसे 2 प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए CUET का वो नहीं चाहिए स्कोर, लेकिन उसके अलावा जितने बाकी प्रोग्राम्स हैं सबके लिए CUET चाहिए। ठीक है, 3 जून से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, कल से इसमें रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें कौन से कोर्सेज हैं? यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में आपको MBA मिलता है, MA हिंदी मिलता है, MA हिस्ट्री, MCOM, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्ट्स एंड संस्कृत। लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन में आपको मिलता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑटोमेटेड एंड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो अगर हम इस पे भी चलें तो यहाँ मैंने वो खोल रखी है इनकी साइट भी, sol.du.ac.in। ये इनकी साइट है sol.du.ac.in, जहां पे आपके पास अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस है। ये है लाइब्रेरी के हैं, 3 जून से स्टार्ट है, 3 जून से इनकी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है अभी वो डिसाइड होगी UGC DEB/DU से। अभी लास्ट डेट इन्होंने नहीं बताई है कि इसमें लास्ट डेट क्या होगी, तो स्टार्ट डेट बता दी है कि 3 जून होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है? तो अगर आप UG की फी स्ट्रक्चर देखते हैं तो UG का फी स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये आपका है 8,320 रुपये आपका टोटल वो है, जिसमें ये सारी चीजें लगेंगी। एज एन इको फ्रेंडली इंसेंटिव, स्टूडेंट्स हु डू नॉट विश टू टेक द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म विल बी गिवन अ रिबेट ऑफ 400 रुपये। तो 400 रुपये आपके कम हो जाएंगे अगर आप प्रिंटेड बुक्स नहीं लेते हो तो। BA प्रोग्राम, ये BA प्रोग्राम का है। BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस की फीस 11,320 रुपये है। BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी की भी 11,320 रुपये है। BA पॉलिटिकल साइंस की है 8,820, फिर इंग्लिश की भी है 8,000। तो बेसिकली मुझे लगता है ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं सबकी, 8,820, 8,320, 11,320 ऐसे हैं। BCom की 8,820, 8,820 बैच BA करना है अगर आपको, ठीक है, तो 18,970 रुपये है। अगर आपको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SOL से करना है, BFIA, जो कि आपको कॉलेजेस करवाते हैं। आपको BMS करना है तो भी 18,900, और आपको BA साइकोलॉजी करना है तो 21,970 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने अलग अलग कैटेगरी में आपको दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर आपको फीस में वेव्ड ऑफ है। जैसे यहाँ पर लिखा है, फुल फी वेवर इज अवेलेबल टू ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ड्यूज। सिर्फ यूनिवर्सिटी ड्यूज को छोड़ के अगर ट्रांसजेंडर कोई बच्चा है तो ट्रांसजेंडर के लिए फुल फीस माफ है। उसके बाद
डिटेल्स ऑफ द फीस यहाँ पर दिखा है। अगर कोई हैंडीकैप PWBD कैटेगरी का है, विल हैव टू पे ओनली 130 रुपए। दीज कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड टू पे ऑल टाइप्स ऑफ फीस। इसको अगर कोई हैंडीकैप्ड है उसको सिर्फ 130 रुपए देने पड़ेंगे बस। ऑर्फन स्टूडेंट्स को 20 रुपए, एडमिशन फीस ₹10, एग्जामिनेशन ₹10 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दीज कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फीस। तो कोई अगर ऑर्फन है तो उसको भी माफ है बिल्कुल। आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेज इन सर्विस पर्सनल्स विल गेट 75% वीव ऑफ हो जाएगा। सुपर एनुएटेड पर्सनल्स, ठीक है, 50% एंड वार्ड ऑफ पर्सनल्स विल गेट 25। तो इस तरीके से है यहाँ पे। कैटेगरी जी भी आती है। अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है, एडॉक एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है एसओएल का, फुल फी कंसेशन, उनके बच्चों को कुछ नहीं देना पड़ेगा। वार्ड ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 50%। परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्यूशन फी ओनली। तो अगर आपके घर वाले कोई परमानेंट एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का तो 50%। तो ये आपको सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा का पूरा फीस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो यूजी के लिए अगर आप देखते हैं एसओएल का, तो ये क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है आपके पास। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स पास्ड एंड 45% इन 12th। ठीक है, तो ये आपके होना चाहिए। अगर आप BFIA करना चाहते हो, BMS करना चाहते हो तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। BCom ऑनर्स करना चाहते हो तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, मतलब वही बेस्ट 4 की बात हो रही है यहाँ पे। BCom ऑनर्स करना चाहते हो, BA ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो सबकी ये दे रखी है लिस्ट इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है वो आप यहाँ जाके करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको अगर यहाँ चाहिए यूजी एडमिशन में, यहाँ जाएंगे जैसे आप, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको पीजी एडमिशन चाहिए तो यहाँ आ जाएगा। MBA एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। ये तीनों मैंने आपको खोल के दिखा दिए हैं जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों आपके सामने मौजूद है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। NC वेब लड़कियों के लिए, SOL उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से शायद फीस हो जाए या नंबर हो जाए, स्कोर हो जाए, तो उसके बारे में आपके पास SOL का एक मौका है, आप जाके इसको कर सकते हैं। वहीं आपके पास यहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस भी दे रखा है इन्होंने, आप जाके ज़रूर पढ़िएगा प्रोस्पेक्टस। लाइब्रेरी के लिए भी है, PG के लिए MBA का प्रोस्पेक्टस अलग है, UG प्रोस्पेक्टस अलग है, इसको जाके पढ़िए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो मुझसे आप आके यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना यहाँ पर डिटेल्स दे देता हूँ, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं पर ही मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो और अड्डा 24/7 से आप CUET UG 2025 या CUET PG की भी तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ जाएंगे जैसे आप, तो CUET UG में हमारे साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ के सारे 2025 के बैचेस आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ जाके देखते हैं तो हमारा ये एम्बिशन बैच है जो आ चुका है, जो आप जाके इसको ले सकते हैं और इसमें कोड लगा सकते हैं Y468S। और वहीं अगर किसी को PG में एडमिशन चाहिए तो PG के लिए भी हमारा COQP 11, COQP 12, LAQP 01 MA इंग्लिश के लिए, आपका MA इकोनॉमिक्स के लिए, इनके लिए हमारे बैचेज यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं जो जाके आप ये ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोड लगाना है Y468S। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको MA इंग्लिश करना है CUET PG के थ्रू अगले साल 2025 के लिए, तो आप यहाँ जाएंगे, इसमें आप कोड लगाएंगे Y468 और S और इसको अप्लाई कर देंगे तो ये 10,985 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप जाके इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस पे आपका कोड याद रखिए Y468S, ये आपको लेना है। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो NC वेब या SOL की जानकारी के बारे में तो आप मुझे यहाँ कॉल कर सकते हो या आप मुझे ईमेल भेज सकते हो ashish.garg@adda247.com। ठीक है, इस पे आप जाके मिल सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी। ऐसे जुड़े रहिए CUET PG अड्डा 24/7 के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।